आज मैं आपको एक पेपर वन के टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगी। उस टॉपिक का नाम है हाइपोथेसिस। और हाइपोथेसिस जो है वो हमारे रिसर्च एप्टीट्यूड का पार्ट है। हाइपोथेसिस जो है वो हमारे स्टेप ऑफ रिसर्च का थर्ड पार्ट आता है। पहला पार्ट आता है हमारा आपको प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना कि आप किस पे रिसर्च करनी है। सेकेंड आता है लिटरेचर रिव्यू और थर्ड आता है हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस होता क्या है एक्चुअली? हाइपोथेसिस एक, अगर हम हिंदी लैंग्वेज में आपको उसको समझाऊं तो हिंदी लैंग्वेज में उसको कहते हैं परिकल्पना। परिकल्पना का मतलब कि कोई भी काम करने से पहले हमने जो उसके रिजल्ट को एक्सपेक्टेशन बता दी कि ये रिजल्ट आएगा। जैसे सपोज करो कि अगर एक बंदे को अपना वेट लॉस करना है, ठीक है, वेट लॉस करने के लिए वो क्या करेगा, या तो वो डाइट को फॉलो करेगा या तो फिर कोई ना कोई मेडिसिन लेगा या अपनी लाइफ में एक्सरसाइज को इंक्लूड करेगा। तो हम क्या करते हैं, उस प्रैक्टिकल लाइफ में लाने से पहले हम क्या एक्सपेक्टेशन, एक टेंटेटिव एजम्पशन बना लेते हैं कि अगर मैं एक महीने तक डाइट और एक्सरसाइज को फॉलो करूंगा तो मेरा एक महीने में इतना वेट कम हो जाएगा। अब इसी चीज को चेक करने के लिए हम हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करते हैं, जो कि हमारे रिसर्च के एनालिसिस पार्ट में आएगा। तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। एक लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं आपको कहूँ तो हाइपोथेसिस इट मींस एक टेंटेटिव एजम्पशन। और हाइपोथेसिस जो होता है वो हमारे दो टाइप्स के होते हैं। तो जो हाइपोथेसिस हम बनाते हैं वो हम हमारे स्टेप्स के, हमारे रिसर्च के स्टेप्स के थर्ड में बनाते हैं और उसकी जो टेस्टिंग होती है वो हमारे एनालिसिस स्टेज में होती है। और हाइपोथेसिस जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक नल हाइपोथेसिस और एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। आप मुझे बताइए कि नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता क्या है। मैं इसका एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। तो आप सब में से आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन कौन चाहता है कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेनेशन करूं कि व्हाट इज द नल हाइपोथेसिस एंड व्हाट इज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। सो स्टे ट्यून्ड विद द ईवीएस एकेडमी चैनल। थैंक यू।